Second point has a very minor irony in it. नर्मदा जी तो मछली और मछली तो दूध पीती है। ये क्या बक रहे हो माँ? इनको लग Drink urine, pour milk by thought pot. तुम्हें react on this something हुआ है वापस से, let's see. उत्तर प्रदेश से जहां पर सीहोर में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध से Yeah, I watched this one. It was stupid. It was for like कुछ भी कर रहे थे. अभिषेक के मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। Yep. 11,000 लीटर्स ऑफ मिल्क महायज्ञ नामक इवेंट के आखिरी दिन में कई सारे टैंकर्स लाए गए दूध के और सुबह सुबह थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क रिचुअल के नाम पर नदी में उड़ेल दिया गया। और ऐसी एक आध तो और वीडियोस देखने को मिली, कोई तो नदी में घी भी डाल रहा है। एंड सम ऑफ दिस डम एस पीपल अरे भाई घी भी, एक मिनट, मतलब are calling this nonsense, illogical and what not. But in my opinion there are only 3 minor issues, बाकी सब ठीक है। अब इतना सारा दूध गाय ने मजे में तो माइनर इशू एनिमल क्रूअल्टी दिया नहीं होगा, कितने ही गायों को एक्सप्लॉइट किया गया होगा, गिवन कि इनको कितनी इज्जत मिलती है हमारी सोसाइटी में, कैसे वो सड़क में पड़े हुए मिलते हैं और कितना अच्छा डाइट इनको दिया जाता है जिसकी वजह से वो इतना सारा दूध दे सके। बट अगेन गाय तो माता है, टू बी अ गुड माता यू मस्ट बी सैक्रिफाइड। लाइक कैन यू इमेजिन, हम सब गाय की पूजा करते हैं और द मिल्क वी आर यूजिंग, आई एम नॉट अ वीगन, आई वांट टू बी इन फ्यूचर, आई विश आई विल हैव इनफ मनी टू बी अ वीगन, बट होली हेल, this all the milk which is like extorted by cows और वो गली में कहीं घूम रही होंगी और उसको दिया जा रहा है भगवान को। खुश कोई नहीं हो रहा है, खाली कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं क्या और गैज़म आ रहा है देख के, बट या दैट्स ऑल। ऑफिशियल बलिदानी होना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका टाइटल छिन जाएगा। वेरी माइनर इशू, 2 साल का इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सेकंड पॉइंट हैज अ वेरी माइनर आयरनी इन इट। नर्मदा जी तो मछली और मछली तो दूध पीती है। ये क्या बक रहे हो माँ? इनको लग यप मछलियां दूध पीती है, आपको पता नहीं है। जो कह रहा है मछलियां दूध नहीं पीती, यू डोंट नो शिट अबाउट इट। ये है डॉक्टर बायोलॉजिस्ट बाबा शिवानंदन। नदी शुद्ध कर रहे हैं या एक्वेटिक लाइफ को फीड कर रहे होंगे, बट उसका जस्ट उल्टा हो गया, नदी और गंदी हो गई। एक्वेटिक लाइफ को उनके सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट में ही सफोकेट करके मार दिया। ये जो अस मोमेंट फील कराने के लिए कि हमारा भी एनवायरनमेंट खराब है तो तुम्हारा एनवायरनमेंट ठीक क्यों रहे भाई, ये जो कोलेटरल एल लगाने की कोशिश की गई है, हैट्स ऑफ भाई। ना थोड़ा सा इंसानियत पड़े, हैट्स ऑफ। देखो जी होता क्या है कि जो दूध, घी, फूल पत्ती ये सब ऑर्गेनिक मैटर है एंड वाटर में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बाकी जगह होते हैं। एक तो थर्मस एक्वाटिकस, येलो स्टोन, हॉट स्प्रिंग वाला भाई कितने हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रहता है, अलग ही लेवल का बैक्टीरिया है वो। खैर बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर ब्रो आई लव हिज स्टाइल, थॉट पॉट का जो ये जोक्स एंड कॉमेडी while all this informative stuff, I love it, I love his channel। पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज यानी कि एरोबिक डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला, वो करने के लिए बैक्टीरिया समाज को जितना ऑक्सीजन लगेगा वही होता है बीओडी। नाउ घी, दूध जो है ना वो फूल पत्ती से भी बेकार होते हैं इस मामले में, क्योंकि उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, हेंस वो ड्रास्टिकली फास्ट डिकम्पोज होते हैं एंड उसकी वजह से सडन ऑक्सीजन क्रैश होता है रादर देन स्लो ग्रेजुअल वन, मतलब बैक्टीरिया समाज का दावत और ऑक्सीजन का गिरावट। The NFHS5 data shows that 35.5% children under 5 are stunted, 19.3% are wasted यानी कि acute malnutrition and 32.1% are underweight and more than 2/3 are anemic। अब मुझे पता है कि सबको दूध नहीं पिला सकते हैं और दूध पी के कौन से सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, बट यहाँ पर एक सिचुएशनल आयरनी नजर आ रही है। आपको आ रही है? मैंने वो देखी थी, क्या बोलते हैं कि गरीब भुखमरी से मर गया पर उसकी 13वीं पे सबने खाना खाया। ये वैसा ही साउंड कर रहा है मुझे। Few years it has been seen that obesity in India has risen exponentially. This is a pattern that has been followed, from the West. The same thing we are seeing in India now as well. क्योंकि इसी सेम कंट्री में 24% वुमेन एंड 23% मैन आर ओवरवेट और ओबीज इन अर्बन एरियाज। इस फेनोमेनन को कहते हैं डबल burden of malnutrition now. Malnutrition means under and over. Now we are seeing a lot of overnutrition as well. जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करता है विद ओवरवेटनेस और ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विद इन द पॉपुलेशन। नाउ जो मेल न्यूट्रिशन है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है विद टाइम एंड विल गो फर्दर What the hell is this? down. Our new challenge is obesity, जो कि ग्रो कर रहा है विद टाइम। एज पर दी NFHS5 डेटा, ओबेसिटी का बढ़ना कई सारे फैक्टर्स पर Where is the story going? Like ये जा कहा रही है वीडियो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
डिपेंड करता है। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है वेल्थ, यानी कि वेल्थ के साथ भी ओबेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड सेक्स वाइज कंपैरेटिवली वुमेन आर मोर लाइकली टू बी ओबीज और ओवरवेट देन मेन। और यहाँ पर जो सबसे आयरॉनिकल फैक्टर है वो ये है कि ओबेसिटी और ओवरवेट अमंग वुमेन हैड अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एसोसिएशन विद देयर एज एंड एजुकेशनल लेवल, एंड ऑल्सो प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी और ओवरवेटनेस इज सिग्निफिकेंटली हायर अमंग वुमेन जो बिलोंग करते हैं अदर कास्ट ग्रुप से देन दोज हु बिलोंग टू एससी और एसटी। एंड अगेन हाउसहोल्ड वेल्थ इंडेक्स का पॉजिटिव एसोसिएशन है विद ओवरवेट और like you are in high level of society, you got the money, of course you're going to eat and eat without limit. obesity among I women am getting fat, like not obese, but I'm getting like too, which is kind of hard to digest। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं then you can afford to have a healthy lifestyle। मतलब हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? इंसान पैसे किसके लिए कमाता है? अच्छे से जीने खाने के लिए। बट डेटा तो जस्ट अपोजिट शो कर रहा है। के लंच में क्या है? बच्चे के लंच में ये मैगी है। मृधांशी के लंच में 3 बिस्किट है और स्ट्रॉबेरी है। बस 3 बिस्किट क्यों मृधांशी? अबे क्या हवा खिला रहे हो क्या? जोशी के लंच में क्या है? ये संदेश और डेट्स। पानी पिला दो इनको। सारांश के लंच बॉक्स में क्या है? इनका मैम खाना खा चुकी है। करने वाले हैं। अब डाइट रिलेटेड हेल्थ इशू का जो मेजर कॉज है वो है ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, यानी कि चिप्स, कुरकुरे, नाचोस, प्रिंगल्स। एम आई साउंडिंग लाइक एन अंकल? डीप फ्राइड फूड्स, स्ट्रीट फूड, हाई कैलोरी लो न्यूट्रिशन सोर्सेज यानी कि मैदा, मोमोस, नान, छोले कुलचे खाने को भूख आ गई यार कर रहा है। और जो कहते हैं कि ओ मैं तो बाहर का कुछ खाता ही नहीं, मैं तो घर का क्लीन हेल्दी फूड खाता हूँ, वही बेस्ट होता है। और घर में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी, लंच में चावल दाल सब्जी, इवनिंग में कोई पैकेज स्नैक पेल दिया और डिनर में फिर से चावल दाल खा लिया। अबे ये कोई डाइट है भैंचो? लेकिन ये घर में बोल नहीं सकते, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। फिर कुल मिला के जो हमारे घर का हेल्दी क्लीन खाना है उसमें ठूस ठूस के कार्ब्स हैं, लो प्रोटीन है और हेल्दी फैट्स तो है ही नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, मैक्रोज कुछ तो ढंग से मिलता, लेकिन ये आप किसी को समझा नहीं सकते, जिसके लिए घर का खाना मतलब यही सब होता है। और इसी वजह से समाज में ये करिश्माई जीव निखर के आते हैं। और अगर पूछ दो कि अंकल ये सब क्या है तो बेशर्मों की तरह पेट बजाते हुए बोलेंगे अरे बेटा खाते पीते घर के हैं, पता नहीं कितने घर खा रखे हैं इसने। एक तो फिजिकल एक्टिविटी से होती नहीं है और करेंगे भी तो पार्क में जाके आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगते हैं। और जो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो 90% पैकेज्ड आइटम्स हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स यूज किए जाते हैं उनको लंबे समय तक ठीक रखने के लिए। और जो सबसे खतरनाक आइटम है वो है तेल, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियन हाउसहोल्ड्स में रिफाइंड ऑयल यूज किया जाता है जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। जो रिफाइंड सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल्स होते हैं वो लिनोलिक एसिड यानी कि ओमेगा 6 से भरे हुए होते हैं। अब जो इंडियन हाउसहोल्ड्स है वहाँ ट्रेडिशनल फैट्स में घी, कोकोनट ऑयल, ये मसाले सालों में जो ओमेगा 3 से ओमेगा 6 की तरफ हमारा शिफ्ट हुआ है वो आइडियली 4:1 का होना चाहिए, बट मोस्ट अर्बन इंडियन डाइट्स में ये रेशियो 20:1 का है, ये उससे भी खराब, विच लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस। इन माई ओपिनियन न्यूट्रिशनल लिटरेसी सबसे बेसिक है भाई, ये होनी ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। सो एक नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट में लाइट कंसीडर कोई 60-70 किलो का इंसान है जिसे 2205 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करने हैं, जिसमें का 45% आपके कार्ब्स से आने चाहिए, 18% प्रोटीन, 26% फैट्स, बाकी फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह। नाउ जो जनरल फॉर्मूला है प्रोटीन इनटेक का वो पर किलो बॉडी वेट का पर ग्राम के हिसाब से चलता है। नाउ अब जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, वीगन खाएं, कुकुरमुत्ता खाएं, क्या खाएं? तो लॉजिकली नॉनवेज इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन, पर कंप्लीट नॉनवेज डाइट हो नहीं सकती। सो वेज प्लस नॉनवेज इज जनरली द बेस्ट कॉम्बो। बाकी प्योर वेज होना इज बिट एक्सपेंसिव अगर ये सब चीजें तुम मैनेज करना चाहते हो, और वीगन तो भाई विराट कोहली लेवल एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। तो देख लो तुम्हें जो सही लगे, और हाँ वो वाला लॉजिक मत देना कि इतने ग्राम प्रोटीन तो दाल और पनीर में भी होता है तो मीट क्यों खाएं। अबे कैलोरी काउंट, सारे अमीनो एसिड्स का होना और एब्जॉर्प्शन। That's why nutrition literacy is important भाई। अब क्योंकि प्रोटीन तो ना देखोगे बस तुम, बाकी भी चीजें होती हैं। इन चीजों को भी कंसीडर करना पड़ता है। अब इंसान है सोशल एनिमल, सोशल सर्कल्स में रहना पसंद करता है, जो कि हाउ ही फाइंड दीज इमेजेस मैन, लाइक हाउ मोस्टली इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डिसीजंस को। तो वो सोशल सर्कल भी कैसा है, अब एक बार खाने से क्या होता है, अरे ये नहीं खाता, ये सब हेल्थ कॉन्शियस है ना, ये कैसे टॉन्ट मार रहे हैं। कोई इंसान अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस, हाँ हेल्थ कॉन्शियस होना टॉन्ट कैसे है, तो उसको मजाक कैसे बन सकता है। ये कैसे खसकेल बुद्धि लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। ऑफिस में समोसे कचौड़ियां खाने के लिए ऐसे इनकरेज करेंगे जैसे MLM के दलाल हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन लंच के बाद 20 मिनट के वॉक को इनकरेज नहीं करेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि कितने टाइम से बैठा है, थोड़ा मूवमेंट कर ले, बॉडी के लिए जरूरी होता है। उल्टे 1-2 घंटा और बैठ के काम निपटा लो कहते हैं। इनके हिसाब से अपनी बॉडी को तुम्हें वैसे इग्नोर करना है जैसे इनकी बीवी इनको करती है। फैमिली में भी रिलेटिव्स के यहाँ जाओ तो ये नहीं कहते कि भूख के हिसाब से खाओ, कंट्रोल्ड डाइट होनी चाहिए।
ये सब कुछ नहीं, तू बस ठूस के खा बेटा, 4 दिन का राशन एक दिन में खा जा, तभी हमें खुशी मिलती है। फिर कंप्लेन भी करते हैं कि हमारे यहाँ आके खाना नहीं खाता, क्या दिक्कत है इसको। अरे कहाँ से खाए, डे 1 में जो तुमने ठुसवा दी उसकी वजह से ब्लोटिंग हो गई है। ये कैसी हॉस्पिटैलिटी जो हॉस्पिटल के रास्ते होके जा रही है। सो इंटरपर्सनल लेवल पर जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें भी नहीं पता कि हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइटिंग क्या होती है। इनके हिसाब से सुकून की जिंदगी मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल और बिहेवियर, और यही चीजें पास ऑन भी करना चाहते हैं, इसलिए घर में जिम जाने के लिए मनाना पड़ता है भाई। उनको डर लगता है कि बच्चा जिम जाकर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाए, अपनी बॉडी पे ध्यान न देने लग जाए। हमारी सोसाइटी के लिए अर्बनाइजेशन क्या है? फास्ट फूड चेन्स का खुल जाना, स्ट्रीट फूड्स में वैरायटी होना, कैफे वगैरह में रामेन या सुशी मिल, भाई सुशी है तो फिर लेजिट अर्बन है वो। अर्बनाइजेशन की वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल, भाई सुशी तो मैं यहाँ पे उत्तम नगर में तो घंटा नहीं मिलने वाली। एक्सेसिबल तो हो गई है पर एक्सपेंसिव भी हो गई है अगर आप उसे कंपेयर करोगे रूरल या लोकल रीजन से। तो अर्बन एनवायरनमेंट में फ्रेशनेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पर डिपेंड करता है, इसलिए स्टडी प्रैक्टिसेस भी होते हैं टू मेक इट लुक मोर फ्रेश। तो अगर आपको एक्चुअल फ्रेश चाहिए तो उसके लिए फ्रेश नहीं करना, उसके एड में बहुत सारी ग्रीन दिखा दो जिसका प्रोडक्ट से घंटा कोई कनेक्शन ना हो, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इन जनरल अर्बन सेटिंग में हेल्दी लाइफस्टाइल अफोर्ड करना इज अ लग्जरी, और चटपटी ऑप्शंस का इजीली एक्सेसिबल होना, क्लाउड किचन्स की वजह से लेट नाइट ईटरीज, अर्बन फूड एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से 38% इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं अनहेल्दी फूड एंड ओनली 28% मीटिंग द 5 रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स एज पर द NFHS 5 डेटा। सो एज पर द स्टैट्स, अर्बनाइजेशन ने ओवर न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया। अर्बनाइजेशन ने सिर्फ तुम्हारा एड्रेस चेंज नहीं किया बल्कि तुम्हारी फूड आइडेंटिटी भी चेंज की है। ICMR's dietary guideline note that 70% of calorie intake comes from carbohydrate, inadequate protein and micronutrients rich food. Around 55% of India's population, roughly 78 crore people, can't afford a healthy diet. So urbanization ने ऐसी situation create की है जहाँ people are wealthier than they were in village, surrounded by more food than ever, and yet eating worse. क्योंकि affordable food सब कुछ है लेकिन जो चटपटा भी तो खाना है यार। और मैं खाने वाला हूँ, मैं इसे रिकॉर्ड किया, सीधा मैं जा रहा हूँ चाउमीन लेने, मजाक कर रहा हूँ। मेरा प्लान था लेकिन मैं कुछ हेल्दी लूंगा, डाइट कोक वो तो आएगी मेरी शर्ट। food in cities is calorie dense and nutrient poor. Obesity is 44% in urban areas compared to rural तो अमेरिका वाला हाल है भाई, अमेरिका में वो रखा है 50% लोग मोटे। areas. Large part of that gap is simply urban life, जो incidental exercises like walking long distance, manual work, etc. उन सब को रिमूव कर देता है जो ऑटोमेटिकली रूरल लाइफ प्रोवाइड करता है। बट ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बाकी देशों में तो है। पर कौन बनवाए पेवमेंट्स, क्यों चलना है पैदल, क्यों बनवाए साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब बाइक चला सकते हैं आप, क्यों बनवाए पब्लिक पार्क जब झाड़ियों में ही जाना है आपको। इंडिया टेक्निकली हैज फूड लेबलिंग लॉज, द FSSAI's फूड सेफ्टी, FSSAI is India's biggest joke. So yeah, that's all for the video. If you like the video, पूरी वीडियो जो बची वीडियो है वो ज्यादा था नहीं, so I'm not going to watch this. But if you like the video, subscribe the channel. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब हिम ऑल्सो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। रिकमेंड करो कि अगला क्या देखना चाहिए मुझे कमेंट पे। बाय।